बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का मसला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आमने सामने, ये हमारे यहाँ मुसलसल बहस हो रही है, लेकिन मसला हल कैसे होगा? और ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हुकूमत भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये मानती है, सब मानते हैं कि यहीं से दीगर मसाइल का हल निकलना है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक ये नहीं आएगा बातें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, और वो बढ़ भी नहीं रही। हमारे यहाँ बार बार हमने बात की है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नेगेटिव है। हमारे यहाँ ग्रोथ इस वक्त नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, और हुकूमत जिसने मीडिया कैप्चर किया हुआ है अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर, वो उस वक्त उस कैप्चर की मदद से ये चीज बार बार पेंट करने की कोशिश करती है, और अब तो लोगों के फेस पर पेंट करने की कोशिश करती है कि हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो वो उनके दे आर रबिंग इट इन द फेस ऑफ द पीपल, लेकिन कोई भी मानता नहीं है। तो अब यहां से आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी, इसकी जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश में भी एक अदद प्रॉब्लम है। देखें, अगर आप इस चीज का जायजा लें कि इस वक्त हो क्या रहा है, तो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब और इनके साथ काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम मुफाहिमत की तरफ चीजों को ले जाना चाहते हैं। अब मुफाहिमत क्या है कि ठीक है, बात करते हैं, बात करके चीजों का हल निकालते हैं। लड़ाई से तो मसला हल नहीं होगा, बातचीत से मसला हल होगा, बातचीत होगी तो चीजें बेहतर होंगी। क्या इस तरह से चीजें बेहतर हो पाएंगी जिस तरह से ये कह रहे हैं? इसको एक जगह यहां रोक दीजिए, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसका कहना है कि मुजाहिमत से मसला हल होगा, मुजाहिमत होगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब मुफाहिमत कहां होगी कि एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, मुजाहिमत कहां होगी कि एस्टैब्लिशमेंट को गलत करार दिया जाए और कहा जाए कि तुम गलत हो, अपनी गलती मानो, पीछे हटो और हमारी बात तस्लीम करो। तो दोनों जगह जो डायरेक्शन है कि जिसको एड्रेस करना है, जिससे बात करनी है, वो दोनों जगह एस्टैब्लिशमेंट है। या मुफाहिमत होगी तो एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी कि देखें, आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, आप बात कर लें और चीजें हल करते हैं। मुजाहिमत होगी तो एस्टैब्लिशमेंट से कहा जाएगा देखें, आप जो कह रहे हैं ठीक नहीं है, वो गलत है और हम आपकी बात नहीं मान सकते, आप हमारी बात माने, तस्लीम करें, मसला हल करें, पीछे हटें, स्पेस दें और बात होने दें। ये मामलात इस जगह इस वक्त अटके हुए हैं। तो दोनों सूरतों में बात एस्टैब्लिशमेंट से होगी, बात कहीं और हो नहीं सकती। ये बात अगर कोई कहता है ना एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही, सहाफी या तज्जियाकार, कि नहीं जनाब बात सियासतदानों से करनी, तो वो इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए कहता है। दूसरा, इस हुकूमत को रेलेवेंस मिले इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी रेलेवेंस नहीं है, इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, इनकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। ये भले ये बताएं कि जनाब हमने न जाने कौन कौन से झंडे गाड़ दिए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक आम आदमी जिसने वोट के जरिए फैसला दिया था, हम कहते हैं 17 सीटें, नदीम अफजल चंद साहब तो कहते हैं 17 भी बता दें, ये 17 सीटें भी नहीं जीते मुस्लिम लीग नून वाले, और इनको हुकूमत बनाकर दे दी गई है। मसला क्या है कि चीजें ताकतवरों के हाथों में हैं, उनके कंट्रोल में हैं। तो उन्होंने, जो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि ये 17 सीटें भी नहीं जीते, उनको भी उनका साथी बनाया, उनके साथ एल्फी किया हुआ है, और वो एल्फी होके कहते हैं जी ठीक है, निजाम तो नहीं गिरने देंगे, इसलिए हम इनके साथ हैं, इनके साथ चल रहे हैं। अब ये बात भी खैर बहुत ही फजूल बात है कि निजाम नहीं गिरने देंगे। आप बेनिफिशियरी हैं, आप उसमें हिस्सेदार हैं, और जो मजाक उड़ाते हुए बात की जाती है, आपकी रोटियां लगी हुई हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर, आप गवर्नर्स के ओहदों पर, आप उसके बाद 2 सूबों में आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपको मिल गई,
फिर दीगर फवायद आपके पास, और फिर आपने पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पर यह भी तय किया है कि जो ज़िला इंतजामिया है उसमें शेयर कैसे मिलेगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं तो आपके फायदे हैं। आप अगर ये कह देंगे ना जनाब निजाम नहीं गिरने देंगे, तो ये वो झूठ है जिसे लोगों के मुंह पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब बात यह है कि या मुफाहिमत और इस्टेब्लिशमेंट से बात, या मुजाहिमत और इस्टेब्लिशमेंट को गलत करार देकर उनसे कहना कि बात सुनो और हम जो कह रहे हैं उसे तस्लीम करो। दोनों सूरतों में बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। किसको करनी है? इमरान खान साहब को करनी है, उनकी जमात को करनी है। या तो बिल्कुल बिछ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जैसे कहा जा रहा है एक ग्रुप की जानिब से कि ऐसे बात कीजिए वो हो जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अड़ जाए वो हो जाए। इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है। क्या इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान है? तो इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान नहीं होता। हाँ, जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, एक आम आदमी है, उसकी जिंदगी है, वहां नुकसान है, ठीक ठाक नुकसान है। अब यहां से आगे बढ़ना कैसे है? आप एक चीज देखिए जो हो रही है। महमूद मौलवी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है जो ये देखेगी कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दो ट्विटर अकाउंट्स का मसला असल में, इन दो ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे। इन दो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स होते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, ISI के खिलाफ, कुछ शख्सियात के खिलाफ, DG ISI के खिलाफ। और ये ट्वीट जो है ये बहुत हार्ड हिटिंग होते हैं। ये इतने हार्ड हिटिंग होते हैं कि पहले इस तरह से नहीं हुए, ये बात की जाती है। मैं आपसे अर्ज करूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून ने जो चीजें की थी वो इसके बराबर थी, बाज इससे ज्यादा थी। लेकिन एक फर्क ये था कि वो ये चीजें करते हुए पीछे एक ड्रामा करते हुए बाकायदा तौर पर तमाम चीजें मान चुके थे। मरियम का ट्विटर अकाउंट चुप हुआ था, मियां नवाज शरीफ जेल में थे, कोई बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद जाली रिपोर्ट्स, और जाली रिपोर्ट्स के बाद मियां नवाज शरीफ का मुल्क से फरार हो जाना, डील कर जाना, ये तमाम चीजें हकीकत है। तो मुस्लिम लीग नून ये बता रही थी अपने वर्कर्स को कि डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ मुजाहिमत कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज करके निकल गए थे। फिर बाहर जाके मियां साहब ने फिर बातें शुरू कर दी, और फिर उसके बाद उनको बार बार ठीक करना पड़ा। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट, इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट, इमरान खान साहब, उनकी बहनें, ये चार चीजें हैं। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट, इमरान खान की बहनें, और फिर इमरान खान, सबसे आगे सबसे ऊपर इमरान खान। तो ये चारों जो हैं ये मैनेज नहीं हो रहे। क्या बैरिस्टर गौहर इसको मैनेज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या ये लोग मैनेज होना चाहेंगे? ये मैनेज भी नहीं होना चाहेंगे। ये कब होगा? ये तब होगा कि इमरान खान साहब की बहनें अंदर जाएंगी, और अंदर जाकर वापस आकर जो ट्विटर अकाउंट चलाने वाले लोग हैं उनसे अलीमा खान साहिबा ये कहेंगी कि इमरान खान ने ये कह दिया है, वो उनकी जबान से खुद सुन लेंगे। या वो जिब्रान इलियास हो, या अजहर बशवानी हो, या कोई और इंडिविजुअल हो, वो उनकी अपनी जबान से सुने कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं और ये हो गया है। अब देख लेते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ानी है। ये वो चीज है कि जिसके जरिए इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, PTI का ट्विटर अकाउंट अलीमा खान साहिबा आकर कह देंगी तो हो जाएगा, वगरना ये नहीं होने जा रहा। अब बैरिस्टर गौहर के करने से तो ये नहीं होगा, क्योंकि PTI का मतलब है इमरान खान, इमरान खान जो कहेंगे वो होगा। अब बैरिस्टर गौहर एक कमेटी बनाने की बात करते हैं। ये जो अभी पॉलिटिकल कमेटी बनी है इसमें ऐसे लोग कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मुजाहिमत का जो तरीका है उसको लेकर चल रहे हैं, वो इस कमेटी में से तकरीबन माइनस कर दिए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब खुद अपने बयान की हद तक, अपनी जबान बयान की हद तक तो ठीक ठाक अपने आप को रेजिस्टेंस वाला आदमी शो करते हैं, मुजाहिमत वाला आदमी शो करते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कई जगहों पर एक वकील हैं, वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो रास्ता शायद बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक होकर ना निकाला जाए, लेकिन रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। यही मेरा भी पॉइंट है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ता निकालना है। आप मुजाहिमत, मुफाहिमत, इनके दरमियान में से कोई एक चीज निकालेंगे और जो मुजाहिमत है उसके हवाले से भी याद रखिएगा कि मुजाहिमत क्या है। मैं आपसे, ये पेन आपका है, मैं ये छीनना चाहता हूं। अब मैं जब ये पेन छीनना चाहूंगा तो आप ये पेन दे देंगे, आप ये पेन नहीं देंगे और आप मेरे मुंह पे मुक्का मार देंगे। ये जारहाना है, ये जारहियत है। मुजाहिमत क्या है? जब मैं ये पेन छीनूंगा तो आप ये पेन मुझे देंगे नहीं, पूरा जोर लगाएंगे, आखिर वक्त तक जोर लगाएंगे कि ये पेन नहीं जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ताकत, बहादुरी, जुल्म, इन डेफिनेशंस को हमारे यहां, हमारे मुआशरे में गलत दिया जाता है। बहादुरी क्या है? लोग ये समझते हैं कि अगर सामने वाले ने एक मुक्का मारा है, जुल्म किया है, तो आपने जवाब में 2 मुक्के मार दिए हैं, ये बहादुरी है, ये ताकत है। ये ताकत तो है कि एक मुक्का जवाबन 2 मुक्के, एक मुक्का जवाबन बराबर का 1 मुक्का, ये तो ताकत है, ये ताकत का तवाजुन हो गया। लेकिन बहादुरी क्या है? अगर वो जुल्म कर रहा है और आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप वो मुक्का खाकर उसकी बात नहीं मानेंगे, ये पेन पकड़ के रखेंगे, उंगलियां मरोड़ी जाएं, खोल दी जाएं, उसके बाद ले लिया जाए, तब भी आप कहेंगे कि गलत किया है, खड़ा रहूंगा। तो ये है मुजाहिमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है मुजाहिमत से रास्ता निकलेगा। जो मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था, किया था, वो बज़ाहिर था पावर टॉक्स टू पावर, लेकिन पीछे कुछ और हो रहा था। पीछे जुबैर साहब मिल रहे थे, पीछे गाड़ी की डिक्की में मुलाकातें हो रही थी, पीछे लंदन में हलफ देते हुए बात की जा रही थी कि जनाब जाए जाकर वोट दें, बाजवा साहब को वोट दें, चीजें बेहतर करें। पीछे पीडीएम बना के फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जनाब हमसे करवाई गई तहरीक दमात बात। तो पीछे ये हो रहा था, बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा था कि मुजाहिमत की जा रही है। पीछे वही काम हुआ था जो तैयारा साजिश केस के बाद हुआ था, अब भी वही हुआ। फैसल वाउडा साहब कहानी बताते नहीं आपको कि प्लेटलेट रिपोर्ट्स कैसे बनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करे कि मुजाहिमत हो, जारहियत ना हो और मुफाहिमत तो बिल्कुल ना हो। मुजाहिमत करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुफाहिमत करने में भी कुछ जगहों पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरेंडर करने में प्रॉब्लम है। अगर मुफाहिमत सरेंडर वाली हो तो उसमें प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडरस्टैंड करती है। अब इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है? देखिए, इमरान खान साहब के जाती डॉक्टर उनसे नहीं मिल सकते, उनकी बहनें उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मुशर्रफ ज़ादी साहब या ऐसे लोग जो जेल में होने वाली समातों के दरमियान में अगर 5 वकील गए हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब से 5 वकीलों की मुलाकात। ये जो 800 का 600 का नंबर आ जाता है ना, जेल समातें रखी हुई हैं आपने, दिन में वो शुरू होती है 11 बजे और रात में 1-1 बजे तक चलती है। तो आपने वहां पर जो वकील आए, वहां पर जो पार्टी लीडरान आए और वहां पर जो दीगर लोग आए, इमरान खान की बहनें वगैरह, आपने कहा जी ये सब इमरान खान की एक दिन में मुलाकातें। इस तरह तो आप एक दिन में 70 मुलाकातें दिखा देंगे, और यही मुलाकातें दिखाई गई हैं कि इमरान खान की इतनी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें क्या होती है आप देखिए कि जो अडियाला में कोट लखपत में मियां नवाज शरीफ की होती थी, तो उसे कहते हैं मुलाकातें। ये जो इमरान खान की जेल सेल के हवाले से मुशर्रफ ज़ैदी साहब हों या तारड़ साहब हों, जो इमरान खान का नाश्ता एक गरीब आदमी का 4 दिन का नाश्ता है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो खाने की चीजें हमारे सामने आती थी, वो बाकायदा किसी छोटी पार्टी के वलीमे के बराबर है, एक आदमी की। तो ये जो बातें हैं, ये अजीबो गरीब मजाहिया बातें हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? रेलेवेंस 2 ही लोगों की है, इमरान खान की, आसिम मुनीर साहब की। अच्छा या बुरा, सही लगे गलत लगे, इस वक्त तो हकीकत यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। अब तमाम चीजें एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में, एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है ना कि जनाब ठीक है, हमारा एक बंदा आप लोगों से मिल रहा है, आप आगे बात कीजिए, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, आप इनसे मिलकर देख लीजिए, बात करके देख लीजिए, ये बात मानते हैं या नहीं मानते, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब रिलीफ या रिलीज, ये जो बात की जा रही है कि कोट लखपत जेल वालों का रिलीज, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब
उसके अलावा वो सनम जावेद हैं, बाकी लोग हैं, कारकुनान हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में, इन सब की रिलीज की बात हो। इमरान खान के लिए रिलीफ इमरान खान के लिए कुछ अरसे के बाद जाकर आएगा और इमरान खान के रिलीफ पर बात होगी। रिलीफ क्या है कि इमरान खान की मुलाकातें खुल जाएं, इमरान खान की मुलाकातें खुल जाएं, इमरान खान का अखबार जारी रहे, इमरान खान के बेटों से बात हो। अगर सर्दी है तो सर्दी में इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है वो ना किया जाए। जो इमरान खान को वजू का पानी है, तमाम चीजें हैं, कूलर है, वो तमाम चीजें जारी रहें और उनकी जो कैद तन्हाई है वो खत्म की जाए। इमरान खान की बहनों की 5-5 हफ्ते मुलाकातें ना हो और आप इंटरनेशनल मीडिया पर एक स्पोक्स पर्सन बिठा दे और जो कहे कि नहीं जनाब इमरान खान की मुलाकातें हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम चीजें एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, इनको कंट्रोल करने का काम एस्टैब्लिशमेंट करती है। अडियाला जेल में मुलाकातें होंगी नहीं होंगी ये मैं क्या बताऊं आपको, या हुकूमती वुज़रा, मैं उनकी बात भी नहीं करता, नॉट रेलेवेंट एट ऑल। ये तमाम चीजें जो तर्जुमान सहाफी हैं वो अपने मुंह से नहीं बताते कि जनाब ये काम जो है ये मरियम नवाज नहीं रोक रही, ये हुकूमत नहीं रोक रही, ये कहीं और से रोका जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रोका जा रहा है मुलाकातों का सिलसिला। अब बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी लचक दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ चीजें हुई हैं और ये हुई हैं बाकायदा तौर पर। मुख्तलिफ अजला में जो अफगान पनाह गुजीन कैंप हैं, खाली करो, निकालो, इनको भेजो, ये एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड थी, इस पे काम हो रहा है। मुख्तलिफ हिस्सों में जो ऑपरेशन है, फौजी ऑपरेशन, वो होगा। और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि फौजी ऑपरेशन नहीं रुकवाया जा सकता, हो रहा है, होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ना रोके, तो मैंने भी आपसे कहा, इसलिए कि हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, चीजें खराब हैं, हाँ हैं। अब इसमें यह बात करना कि जी ये तो खराब ही एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी की वजह से हैं जो मुसलसल चली आ रही है, बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या चीजें ठीक हो गई? बिल्कुल तस्लीम के ठीक नहीं हुई। लेकिन क्या इन तमाम तर हमलों के बाद, अफगानिस्तान से होने वाली चीजों के बाद, इसको यूं छोड़ दिया जाए कि जनाब कुछ नहीं करने देंगे आपको सूबे में, हमारा सूबा, हमारी मर्जी और एस्टैब्लिशमेंट यहां कुछ नहीं कर सकती? ये हो नहीं सकता। तो आपको उनके साथ इस जगह चलना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था ऑपरेशंस नहीं रुक सकते, नहीं रुके, हो रहे हैं, तीरा में हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है, वो होगा। क्या कमेटी बना के ट्वीट को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। मुलाकात करने दें, बार बार करने दें, बात करने दें और टोन डाउन करें। जब आप टोन डाउन करेंगे तो इमरान खान साहब टोन डाउन करेंगे और टोन डाउन करने के नतीजे में, मुलाकातें खुलने के नतीजे में चीजें बेहतर होंगी। इमरान खान से सियासी लोगों को भी मिलने दें। आप सियासी लोगों को मिलने देंगे और फ्रीक्वेंट मिलने देंगे तो बाहर बैठे हुए लोग जो इमरान खान का ट्विटर चलाते हैं वो सियासी लोगों पर भी यकीन कर सकेंगे। और सियासी लोगों में आप 6 लोगों का नाम लें और 6 लोगों का नाम लेने के बाद कहें कि जनाब इन 6 को छोड़ दे, तू चला जा। एक बंदा घर से बुलवा लें और वो चला जाए और बाहर आकर कहे अच्छी अच्छी बातें, लल्लो चप्पू करे कि इमरान खान ने ये कहा है, ये नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर आके बात करे, बाद में आपको पता चलता है कि बैरिस्टर गौहर ने जो बातें बाहर आकर की हैं, इमरान खान की वो बातें नहीं थी, वो बातें तो अलीमा खान साहिबा बताती हैं। तो ये चीजें हैं, ऐसे चीजें बढ़ सकती हैं आगे, वरना नहीं बढ़ सकती। और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ना है, कुछ मुतालबात तस्लीम करने हैं, कुछ मुतालबात मनवाने हैं और उसके बाद अदालतों को आजाद करवाना है। अदालतें आजाद हो, इमरान खान साहब के मुकदमात वहां चले, अपनी बेगुनाही साबित करें और चीजें बेहतर हों। इन रिटर्न एस्टैब्लिशमेंट क्या मांग रही है? एस्टैब्लिशमेंट मांग रही है कि आप चुप हो जाएंगे। आप चुप होना तस्लीम नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट को यह बताएं कि हम आपकी तरफ नहीं आते, आप सियासत में ना आए और आप सियासत में आने के बजाय ना आने की का वादा करके ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सपोर्ट खत्म कीजिए और उसके बाद जो हमारा हक है वो हमें अदालतों से हासिल करने दीजिए। आपको ये चाहिए कि हम आपकी तरफ ना आए तो आप इस हुकूमत के पीछे से हट जाए। यहां शायद किसी जगह बात बन सकती है और ठीक है, आपने जो हासिल करना था आपको, आपने वो कर लिया है, वहां रुक जाते हैं। उन चीजों को हम आकर देखेंगे कि अदालती महाज पर कैसे हो सकता है
और इलेक्शन हो जाने दीजिए, नए इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी 26 के इख्तिताम की जानिब बात हो रही है। तो वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाएं। उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो जो करना चाहेगी वो हुकूमत वो कर लेगी। क्या उस हुकूमत को भी 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, हासिल करने दी जाएगी? ये जो बातें हैं, ये बातें भी अभी बहुत आगे की बातें हैं। इससे पहले आपको अपने लिए रास्ता बनाना है। जो रास्ता बंद हो गया है, और अगर रास्ता किसी ने बंद कर दिया है तो रास्ता खोलने की बात उसी से की जाती है। ये जो सड़कों पे होता है, लड़के बाकायदा तौर पर रास्ता बंद करके बैठ जाते हैं, तो आप गाड़ी से उतरते हैं और जाके उन्हीं से रास्ता खुलवाने की बात करते हैं। इंतजामिया भी आती है, उन्हीं से रास्ता खुलवाने की बात करती है और उन्हीं को हटाने की बात करती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी है, उन्हीं से करनी है। कुछ चीजें माननी है, कुछ चीजें मनवानी है और इस तरह से आगे बढ़ना है। प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, शदीद प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे, डिलीवर करने का प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे, जिनको लेकर आ गए हैं उनसे बयानिया नहीं बन रहा, इसका प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे। पीटीआई का, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का, पीटीआई के ट्विटर अकाउंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है। जभी तो उस प्रेशर की वजह से मुलाकातें बंद करवा देंगे, ये करते, ये बातें करते, उन बातों का प्रेशर है, उन बातों को ही तो रुकवाने की कोशिश की जा रही है। तो उस प्रेशर को जो तस्लीम किया जा रहा है, यूटिलाइज करें, यूटिलाइज करके कहेंगे ठीक है, इनमें से क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जब वो बताएं कि ये नहीं चाहिए तो इन रिटर्न हमें ये चाहिए, इस पर बात करें और बात करते हुए जगह बनाएं। क्या फवाद चौधरी साहब और उनका ग्रुप जगह बना सकता है? थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब की जरूरत है कि कोट लखपत जेल वाले लोग रिलीज हों और फिर वो लीड करें। फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब लीड नहीं कर सकते। ये हमें लीड करने के लिए बंदा दे दो जो जाके इमरान खान से बात करे और चीजें पॉलिटिकली ठीक करने की कोशिश करे, इतना तो कर सकते हैं। क्या ये खुद चीजें ठीक कर सकते हैं? तो ये खुद चीजें ठीक करने की सलाहियत, हैसियत, ताकत नहीं रखते और लोग इनको वैसे ही मुस्तरद कर चुके हैं। तो ये दरमियान में जरा सी जगह बना के ये बंदा निकाल दो, यास्मीन राशिद निकाल दो, शाह महमूद कुरैशी निकाल दो, इनके जरिए रास्ता बनवाएंगे, इतना कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।